दोस्तों, आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ उससे निश्चित ही आप बहुत कुछ सीखेंगे और यह ज़रूर आपके अंदर भावना आएगी और आपको समझ में आएगा कि किसी भी साधना में धारणा शक्ति का क्या महत्व होता है और बिना धारणा शक्ति के आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। स्टोरी कहानी काल्पनिक है या सत्य इसको मुझे पता नहीं, लेकिन उद्देश्य पक्का और बिल्कुल साफ है। एक ब्राह्मण था भगवान कृष्ण के मंदिर में। वह रोज बड़ी सेवा करता था, लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह काफ़ी छड़ती थी। इस बात से वह काफ़ी चढ़ती थी और तरह तरह के जैसे ताने मारती रहती थी। लेकिन वो ब्राह्मण अपनी बात का पक्का था और पहले हर चीज़ भगवान को ही भोग लगाता था। चाहे भोजन हो, चाहे वह वस्त्र हो, हर चीज़ पहले भगवान को समर्पित करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बड़े मनयोग से लड्डू बनाए और भोग लगाने के लिए ब्राह्मण देवता चल दिए। पत्नी बड़ी नाराज हो गई। पत्नी कहती है कि क्या कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर खाएगी? हर चीज़ मंदिर की तरफ लेकर दौड़ पड़ते हो। ब्राह्मण उसकी तरफ देखने लगा तो पत्नी ने कहा, अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। देखती हो कैसे भगवान खाने आते हैं। यह बहुत बड़ा एक ताना था, बहुत बड़ा वाक्य था। ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताना सुनकर ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। मंदिर गया। जाकर वह धूनी लगा ली और भगवान के लिए सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक बड़ी बेटी आधा दिन बीता, न तो वो भगवान आए और न ब्राह्मण वहाँ से हटा। उल्टा आसपास देखने वाले को भीड़ लग गई। सभी कत्ल-बश देखने लगे कि आखिर हो क्या गया है, माजरा क्या है। कुछ देर बाद मक्खियाँ आई, भिन्न भिन्न लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। जो थोड़ा बहुत मीठा था उसमें वह गिर गया। हल्का फुल्का तो चींटियाँ आ गई। लाइन लगाकर वह लेने आई। ब्राह्मण ने उनको भी हटाया। फिर मंदिर ने बाहर कुछ जो कुत्ते हमेशा घूमते हैं वह मंदिर की तरफ चढ़ने लगे। देखा कि बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डुओं को देखकर मंदिर के कुछ जो भिखारी वो भी ब्राह्मण से लड्डू मांगने लगे। ब्राह्मण ने जोरदार थप्पड़ रसी दिया कि भागो यहाँ से। एक तो भगवान आए नहीं, उन्होंने भोग लगाया नहीं, अब ऊपर से पत्नी का ताना। ब्राह्मण सोच रहा था कि आज मैं हार गया, मेरी फजीहत हो गई। दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए। लेकिन ब्राह्मण उठा नहीं। रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आने लगा। लड्डू उठाए और सीधा मंदिर के बाहर फेंक दिए तो वह भिखारी, वह कुत्ते, वही चींटियाँ, मक्खी, सब जो दिन भर से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ निकल गया, घर चला गया। इतने सालों की सेवा मेरी बर्बाद हो गई। प्रभु, मुझे कोई फल नहीं मिला। पत्नी ने ताने दिए और ब्राह्मण भरी हुई आंखों के साथ, भरे हुए अश्रु के साथ सो गया। रात को सपने में स्वयं भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहा, तेरे लड्डू मैंने खाए थे, बहुत बढ़िया थे। अगर सुबह खिला देता तो बहुत अच्छा होता। ब्राह्मण उनकी बात सुन रहा था। प्रभु बोले, कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी बन के आया, चींटी बन के आया, कुत्ता बन के आया, भिखारी बन के आया। तूने दिन भर कभी हाथ भी नहीं रखने दिया। दिन भर इंतज़ार करता रहा। आखिर में तेरे लड्डू खाए, ज़मीन से उठाकर, क्योंकि उसमें थोड़ी मिट्टी तो लग गई थी। अगली बार अगर मुझे लड्डू खिलाना हो तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान आए थे, खाने में उन्हें पहचान लिया। ऐसे ही भगवान हमें संकेत देते हैं और उनको समझ नहीं पाते। दोस्तों, अब जब भी कोई साधना करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारी परीक्षा होती है। बहुत सूक्ष्म रूपों पर हमारे साथ हमारी परीक्षा ली जाती है और हम उसमें असफल होते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझें और उनकी
आपकी मन की धारणा शक्ति बहुत प्रबल हो, जिसमें आप जान लें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म संसार में भी ईश्वर का वास होता है, तो आप कभी भी जिंदगी में भी इस संसार जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी कभी असफल नहीं होंगे। आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी को समझ गए होंगे। आगे भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्टोरीज के लिए आऊँगा। कहने का भाव इतना है कि प्रभु बहुत दयालु है, जो आपके अंदर स्वयं विद्यमान है। आप जो चाहे कर सकते हैं। किसी भी असफलता से निराश नहीं होए। दृढ़ संकल्पित रहिए, धारणा मजबूत अच्छी रखिए, आप सफल जरूर होंगे। मेडिटेशन, ध्यान, साधना टेक्निक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।